बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल समद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा कुकिंग का चैनल डिलीशियस कुकिंग। मेरे तमाम दिखे हुए दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे निहायत ही मज़ेदार और लजीज भुना गोश्त, लेकिन एक ऐसी न्यू ट्रिक के साथ जो इस गोश्त को बनाएगी और भी ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और मसालेदार। तो नाज़रीन, इसको देखने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल समझ जायका वाइब्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। उस पर क्लिक करके मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की न्यू ट्रिक मिस नहीं करनी। चले शुरू करते हैं बीफ भुना गोश्त की न्यू रेसिपी न्यू ट्रिक के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम नाज़रीन कुछ मसालों को भुनेंगे। हमने यहाँ पे गोल वाली मिर्चें लिए, कुछ लौंग लिए और काली मिर्चें लिए, तेज़पात और साबुत धनिया और थोड़ा सा इसके अंदर में ज़ीरा भी डाला है। ये तमाम चीज़ों को इसके अंदर डाल के रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर नाज़रीन देख सकते हैं हमारी तमाम चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। अब इसको एक जगह तमाम चीज़ों को डालेंगे, उसको ग्राइंड कर लेंगे यानी पीस लेंगे। तो नाजरीन, जो मसाला हमने दिखाया था उसको अच्छी तरह हमने पीस लिया है। यहाँ पे अलग से हमने पतीला लिया है, इसके अंदर हमने हाफ़ केजी से ज़्यादा यानी 700 ग्राम के करीब बीफ का गोश्त डाला है। गोश्त के साथ ही इसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज काटी थी, कि इसको भी डाल दिया इसमें। अब नाजरीन, इसके अंदर हम डालेंगे 2 खाने के चमचे भर के अदरक यानी जिंजर का पेस्ट। इसके बाद गार्लिक यानी लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे 2 खाने के चमचे भर के। अब नाज़रीन, इसके अंदर हम 3 गिलास से करीब वाटर यानी पानी डालेंगे, फिर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पानी डाल के गोश्त को अच्छी तरह गला लिया है। गोश्त हमारा पूरी तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर और भी सामान ऐड करेंगे इसको मज़ेदार बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे 3 मीडियम साइज से कटे हुए हमने टमाटर डाल दिए। तो यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं हमने टमाटरों को गोश्त के साथ डाल दिया, इसको मिक्स करके फिर इसको गलाएंगे। तो नाज़रीन, टमाटर अच्छी तरह इसमें गल चुके हैं। अब इसके अंदर हमने वो डालेंगे मसाला जो हमने आपको रोस्ट करते हुए दिखाया था, इसको ग्राइंड करा था। ये तमाम मसाला इसके अंदर डाल दिया। अब इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अब नाज़रीन, इसके अंदर हम डाल रहे हैं चिल्ली फ्लेक्स, जिसको उर्दू में बोलते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। इसको हमने डाला है 1 टीस्पून के करीब। इसको हमने इसलिए डाला है, इससे इसका फ्लेवर और जायका और भी मज़ेदार आएगा। अच्छा नाजरीन, हमने अभी तक इसके अंदर ऑयल या घी कुछ भी ऐड नहीं किया। ये बगैर ऑयल और घी के बन रहा था, सिर्फ पानी में। अब हमने इसके अंदर घी ऐड किया है अपने हिसाब से जितना हमें ज़रूरत है। अब घी को डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने लास्ट में इसलिए घी डाला है, शुरू में नहीं डाला, क्योंकि इसका कलर देखने में इसकी तरी बहुत ही अच्छी आएगी जब लास्ट में आप इसके अंदर घी या ऑयल कुछ भी ऐड करेंगे। अब नाजरीन, इसके अंदर हम डालेंगे बड़ी वाली मिर्च यानी मोटी वाली ग्रीन चिल्ली। और ग्रीन चिल्ली डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 150 ग्राम योगर्ट यानी दही। इसको डाल के अच्छी तरह इसके साथ 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे यानी पकाएंगे। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ ही हमने सॉल्ट यानी नमक भी डाला था। हस्बे ज़ायका नमक आपको जितना पसंद है आप ले सकते हैं। हमने नमक अपने हिसाब से डाला है। अब इसको 1 से 2 मिनट कवर करके पकाएंगे। अब नाज़रीन, सबसे आखिर में यानी लास्ट में इसके हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर 1 खाने का चमचा। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया। इसको ढक के अब 1 से 2 मिनट दम पे रखेंगे। फिर हमारा मज़ेदार सा बीफ भुना गोश्त न्यू ट्रिक के साथ जो हमने आज आपको बनाना सिखाया है वो रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा मज़ेदार बीफ भुना गोश्त बिल्कुल रेडी है, तैयार है, जो आज हमने न्यू ट्रिक के साथ न्यू तरीके से बनाना तरीका आपको सिखाया है। तो अगर आपको ये न्यू ट्रिक की पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल समझ जायका वाइब्स को भी ज़रूर जाके सब्सक्राइब करेंगे। जिस तरह आप सब ने मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इसको भी भरपूर सपोर्ट करेगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि अगली रेसिपी आप हमारी तरफ से कौन सी देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।